अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम कैसे मैनेज करेंगे? तो कुछ तरह के हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया, इसमें सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। हाइपोमैग्नीशीमिया, मैग्नीशियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और हाइपर मैग्नीसीमिया का मतलब मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया। इसमें क्या है, हमारा सोडियम का लेवल हमारा कम हो जाएगा। हाइपो मतलब कम हो जाता है। तो कितना कम हो जाएगा हमारा? लेस देन 130 मिलीमोल पर लीटर हो जाएगा। ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन डिस्टर्बेंसेस है जो कि हम सर्जिकल पेशेंट्स में देखते हैं। इसके हमारे कॉजेस की बात करें, मतलब किस किस कॉज की वजह से हो सकता है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन विद सीवियर वॉमिटिंग, राइल्स ट्यूब एस्पिरेशन की वजह से हो सकता है, सीवियर डायरिया ड्यू टू वायरल कॉज की वजह से हो सकता है, या फिर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन इमीडिएट आफ्टर सर्जरी और ट्रोमा, या फिर स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। इसमें हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे? ड्राई कोटेड टंग देखने के लिए मिलेगी, ड्राई रिंकल्ड स्किन हो जाएगी, डार्क स्कैंटी यूरिन हो जाएगा, संकन आइज, हाइपोटेंशन और कन्वर्जेंस देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हम पेशेंट को डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट देंगे एज इंट्रावेनस, नॉर्मल सेलाइन देंगे, हम रेयरली हाइपरटोनिक सेलाइन देंगे, या फिर वाटर रिटेंशन ट्रीट होगा हमारा बाय फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। अगर हमारा सोडियम 120 मिलीमोल पर लीटर से भी कम है, या फिर इस कंडीशन को सिम्टोमेटिक करेक्ट बाय फॉर सोडियम डेफिसिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरनेट्रीमिया की, मतलब सोडियम लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा बाय 150 मिलीमोल पर लीटर। इसके हमारे कॉजेज हो सकते हैं रीनल डिसफंक्शन, कार्डिक फेलियर, या फिर कुछ ड्रग्स इंड्यूस लाइक एनसेड या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें हमारे क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने के लिए मिलेंगे? पिटिंग एडिमा, इंक्रीज यूरिनेशन, पफिनेस ऑफ आइज, ऑफन डायलेटेड जुगुलर वेन, या फिर फेलियर ऑफ पल्मोनरी एडिमा। इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? स्लो आईवी रिप्लेसमेंट विद हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 4.3% डेक्सट्रोजन, 0.18 सेलाइन इन्फ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोकैलीमिया की। सोडियम पोटेशियम लेवल हमारा डिक्रीज हो जाएगा बाय 3.5 मिलीमोल पर लीटर। कॉजेज हो सकते हैं इसके डायरिया ऑफ एनी कॉज, या फिर विलस ट्रिमर ऑफ द रेक्टम, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। किसी ट्रॉमा या सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस विद गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर यूरेथ्रोसिग्मोइडोस्टोमी हुई है अगर किसी की, तो भी मिल सकता है। इंसुलिन थेरेपी में भी देखने के लिए मिल सकता है हमें पॉइजनिंग, या फिर ड्रग्स लाइक बीटा एगोनिस्ट, या फिर फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसमें हमें स्लर्ड स्पीच देखने के लिए मिलेगी, मस्कुलर हाइपोटोनिया, मतलब मसल्स की टोन डिक्रीज हो जाएगी, रिफ्लेक्सेस डिप्रेस हो जाएंगे, हमारा पैरालिटिक इलियस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस होगी, और कार्डियक अरिथमिया देखने के लिए मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो पोटेशियम का हमारा लेवल अगर 3 से 3.4 मिलीमोल पर लीटर है, तो हम फूड सप्लीमेंट्स देंगे, जैसे कि बनाना, कैंड फूड, सिट्रस फूड, मिल्क, मीट, सूप, हनी, ये सब देंगे। और या फिर हम एफरवेसेंट टैबलेट्स भी दे सकते हैं। अगर हमारा सोडियम का लेवल है 2.4 से 2.9 मिलीमोल पर लीटर तक, तो हम इंट्रावेनस पोटेशियम क्लोराइड देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरकैलीमिया की। इसमें क्या है, हमारा पोटेशियम लेवल हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है बाय 6 मिलीमोल पर लीटर। इसके हमारे कॉजेज हो सकते हैं जैसे रीनल फेलियर, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम, ट्रांसफ्यूजन ऑफ स्टोर्ड ब्लड, या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इंसुलिन डेफिशिएंसी, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, बर्न, ट्रॉमा, या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस। इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे 10%, इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, इंसुलिन या फिर डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन देंगे, या फिर साल्बिटामॉल भी दे सकते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन्स देंगे, या फिर डायलिसिस देंगे अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोमैग्नीशीमिया की। इसमें क्या होता है, हमारा सोडियम मैग्नीशियम सीरम में हमारा मैग्नीशियम लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है बाय 1.5 मिलीमोल पर लीटर। ये हमारा किस किस वजह से हो सकता है? माल न्यूट्रिशन, लार्ज जीआई फ्लूइड लॉस, या फिर एल्कोहल, पेशेंट ऑन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे हाइपर रिफ्लेक्सिया, मसल स्पाज्म, पेरेस्थीसिया, या फिर टिटैनी। इसे हम ट्रीट कैसे करेंगे? बाय 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट देंगे स्लो इंट्रावीनस इन 10 मिनट्स।